नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज दिल्ली में बैठक होनी है। एनएसए अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगे। साथ ही रूस समेत दूसरे सदस्य देशों के एनएसए बैठक में शामिल होंगे। अजीत डोभाल एसएचओ के मंच से आतंकवाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की रणनीति को दर्शाते रहे हैं, जिसे आज फिर एक बार देखने को मिलेगा। भारत के अलावा इस बैठक में 7 अन्य देश शामिल होंगे, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। बता दें कि साल 2021 में पाकिस्तान की शह पर पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ एससीओ की ओर से संयुक्त कार्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं आज इस बैठक में भारत पाकिस्तान के समक्ष सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान का भी मुद्दा आज बैठक में उठ सकता है। तो दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के आज आखिरी दिन में सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। माना जा रहा था कि बीजेपी सदन में केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष रामबीर बिधूड़ी ने अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 14 विधायकों की संख्या होना जरूरी होता है। वहीं बिधूड़ी ने नियम 55 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई है। नेता प्रतिपक्ष रामबीर बिधूड़ी ने अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर को देते वक्त कहा था कि बजट के बाद नियमों के तहत इस पर विचार करेंगे। माना जा रहा है कि अडानी मुद्दे पर सत्ता पार्टी बीजेपी को घेर सकती है और इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। तो यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी पहुंचे, जहां जल शक्ति मंत्री लालपुर स्थित टीएफसी में अमर शहीद नीलांबर खरवार और पीतांबर खरवार के शहादत दिवस में शामिल हुए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में खरवार समाज के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नीलांबर और पीतांबर खरवार के दिशा निर्देशों पर चलने का संकल्प लिया। खरवार समाज के शिव कुमार खरवार ने बताया कि अब खरवार समाज के लोग जागरूक हो गए हैं। वो अपना अधिकार सरकार से मांग रहे हैं। जो अधिकार कांग्रेस 70 सालों में नहीं दे पाई, अब वो अधिकार बीजेपी हमें दे रही है। वहीं इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीलांबर और पीतांबर खरवार ने गरीबों के लिए संघर्ष किया। मोदी सरकार में गरीबों और आदिवासियों को सम्मान मिल रहा है। भारत ही नहीं, भारत खंडे आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे यानी मध्य एशिया तक शासन करने वाले समाज का इस तरीके का दमन पतन जो है किसी रूप में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि खरवार समाज का पहचान विलुप्त होना यानी भारत की हिस्ट्री समाप्त होने के बात है। अगर भारत की हिस्ट्री को जिंदा रखना है, अगर हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को भारत का इतिहास पढ़ाना है, तो खरवार समाज की पहचान की समस्या का समाधान कराना ये अति आवश्यक है। तो नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की आज दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को राहत देते हुए 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को तय की थी। इसी कड़ी में लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ आज दिल्ली की अदालत में पेश हो सकते हैं। तो वही बिहार में नवादा जिले के तिलैया जंक्शन पर असामाजिक तत्वों ने पोस्टर लगाकर 50 लाख की रंगदारी की मांग की है और रंगदारी नहीं देने पर बड़े बाबू और गेटमैन की हत्या करने की धमकी दी है। स्टेशन प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि लोकल पुलिस ने आरपीएफ को जानकारी दे दी है। प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। सूचना पर देखा गया कि चिपका हुआ नोटिस है कि मुझे 50 लाख रुपया हमें चाहिए, नहीं तो बड़ा बाबू को गोली मार दिया जाएगा और गेटमैन को भी मार दिया जाएगा। अगर जिंदगी चाहिए तो पैसा तिलैया नदी पुल के पास पहुंचा देना है। मांग करने वाला मक्खन ज़्यादा यही सूचना हम लोग को मिली है। इसकी सूचना हम लोग तुरंत जीआरपी, आरपी, लोकल पुलिस को दे दिए हैं। लोकल पुलिस यहाँ आए थे, उन्होंने इंक्वायरी करके गए हैं और सारे रिपोर्ट लेके गए हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में एक बार फिर अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जहां युवती का साल 16 से उसी के जिले के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका शादी के बाद एक साल बाद आशिक के साथ जेवर लेकर फरार हो गई। बता दें कि युवती की शादी पिछले साल बेनीबाद ओपी क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। घटना के बाद परिजनों ने युवती के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की टीम ने मामले में तेजी दिखाते हुए महज 3 दिन में युवती और युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी जेवर भी जब्त कर लिए। फिलहाल पुलिस ने युवक को सलाखों के पीछे भेज दिया है। टॉर्चर किया जाता था इसलिए हम भाग आए वहाँ से। किसके साथ भागे थे? तो कॉलेज फ्रेंड के साथ। अब तुम किसके साथ रहना चाहते हो? मम्मी पापा के साथ। तो उससे भागे नहीं, उससे हेल्प लिए थे। गहना वगैरह भी लेके थे? हाँ, हम अपना जितना मम्मी पापा मेरे दिए थे वो सब लेके आ गए थे। अच्छा, पति का भी जेवर था उसमें? नहीं, उनका कुछ नहीं था उसमें। तो इस प्लान क्या करना है? उतना टॉर्चर करते थे तो जाएंगे नहीं, वही सब सुनने के लिए वहाँ पर रहेंगे। मारपीट करते थे। अच्छा, कितना दिन हुआ शादी को? 1 साल। हम अपहृता के बयान कराने आए हैं, जिसमें जो लड़का था वो जेल चल गया और टोटल सामान बरामद हो गया है। आरोप क्या लगा था सर इन लोग पे? आरोप लगा था, भगाने का आरोप लगा था। प्रेमी संग गहना लेकर फरार? हाँ, यही आरोप है। क्या मामला था? मतलब पहले से कॉलेज का फ्रेंड था, उसके साथ गई थी। अब यही मामला है और क्या। शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।